बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का लेसन नंबर 4 कस्टमर पर पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने ये जर्नल और सेल डिफ़ॉल्ट टैब को डिस्कस किया था, तो आज की इस वीडियो में हम टर्म्स एंड क्रेडिट टैब को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि टर्म्स एंड क्रेडिट टैब्स है क्या। बेसिकली जब आप अपने कस्टमर को सेल्स करते हैं, सेल्स करने के बाद जब आप उससे पेमेंट रिसीव करते हैं, तो जो पेमेंट्स की आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो आप पीचट्री में टर्म्स एंड क्रेडिट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास विंडो ओपन हो गई। सबसे जो पहली ऑप्शन है हमारे पास यूज स्टैंडर्ड टर्म्स एंड क्रेडिट, यानी जो पीचट्री में पहले से बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई पड़ी है, अगर आप उस सेटिंग को यूज़ करना चाहते हैं तो आप उस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है किसी भी कस्टमर के लिए टर्म्स एंड क्रेडिट सेट करना चाहते हैं तो आप जो ये टिक हुआ पड़ा है आप इसको अनटिक कर दें, तो ये देखिए ये सब कुछ जो है आपके लिए एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आती है चार्ज फिनांस चार्ज। अब बेसिकली फिनांस चार्ज से मुराद है कि अगर आपका कस्टमर जो है जो आपकी पेमेंट ड्यू होगी, अगर उसने आपको पेमेंट नहीं की तो आप उसको एक फ़ाइन लगा लेते हैं, उसको हम कहते हैं चार्ज फिनांस। लेकिन अगर उसके बाद भी उसने आपको जो है पेमेंट नहीं की तो जो आपने उसको फ़ाइन लगाया है उस फ़ाइन पे भी आप उसको चार्ज कर देते हैं। अगर इस तरह की कोई कंडीशन है आपकी उसके साथ टर्म्स सेट हुई पड़ी है तो आप इस ऑप्शन को टिक करके यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है COD बेसिकली कैश ऑन डिलीवरी, यानी जब आप चीज़ें डिलीवर करेंगे तो ये जो आपका कस्टमर है उसी वक्त आपको जो है पेमेंट कर देगा। तो अगर इस तरह की आपकी जो है कोई टर्म सेट हुई पड़ी है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। उसके बाद आपके पास है प्रीपेड ऑप्शन। अब बेसिकली प्रीपेड ऑप्शन से यहाँ पे मुराद है कि अभी आपने चीज़ें जो है इस कस्टमर को डिलीवर नहीं की, लेकिन इस कस्टमर ने आपको एडवांस में पेमेंट कर दी है। तो इस तरह अगर आपकी कोई है टर्म्स किसी भी कस्टमर के साथ तो आप प्रीपेड ऑप्शन को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये 3 और ऑप्शन है। ये जो 3 हमारे पास ऑप्शन है ये बेसिकली क्रेडिट से रिलेटेड है, और ये जो 2 हमारे पास COD और प्रीपेड की ऑप्शन है ये जो है हमारे पास क्रेडिट इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। तो अब हम क्रेडिट से रिलेटेड जो है ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है ड्यू इन नंबर ऑफ डेज, यानी बेसिकली यहाँ पे आपने जो है अपने कस्टमर के साथ कोई जो है नंबर ऑफ डेज डिसाइड कर दिए कि आप मुझे जो है आफ्टर 15 डेज ऑफ इशूइंग इनवाइस आप पेमेंट करेंगे। तो अगर इस तरह आपकी कोई टर्म्स किसी भी कस्टमर के साथ डिसाइड हुई पड़ी है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे, और जैसे ही आप इस ऑप्शन पे देखिए टिक करेंगे तो आपके पास ये बाकी चीज़ें जो है एक्टिव हो जाएंगी। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आता है कि नेट ड्यू इन, यानी आपको ये जो कस्टमर है कितने दिनों में पेमेंट करेगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ सपोज 20 डेज। तो जब आप अपनी इनवाइस जो है इशू करेंगे, चीज़ें सेल करेंगे, तो सेल करने के बाद जो है 20 डेज आपके काउंट होंगे। उन 20 डेज के बाद ये आपको पेमेंट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्काउंट इन नंबर ऑफ डेज, यानी यहाँ पे अगर आप अपने कस्टमर को कोई लालच देना चाहते हैं कि अगर आप मुझे एक स्पेसिफिक डेज आप उनको बता देते हैं कि आप मुझे अगर 5 दिनों में पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको इतने % डिस्काउंट दे दूंगा। डिस्काउंट % यहाँ पे आप फिर लिखेंगे। मैं यहाँ पे कहता हूँ सपोज अगर आप मुझे 5 डेज में पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको जो है 2% डिस्काउंट दे दूंगा। तो कस्टमर ये सोचता है कि अगर मैंने इसको जल्दी पेमेंट कर दी तो मैं 2% जो डिस्काउंट है वो रिसीव कर लूँगा। जबकि आपको ये बेनिफिट है कि जब आप इस कस्टमर को ये लालच देंगे तो वो आपको पेमेंट जितनी जल्दी करेंगे तो आप उस पेमेंट को कहीं और भी यूटिलाइज कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास है क्रेडिट लिमिट। यहाँ पे बेसिकली क्रेडिट लिमिट से मुराद है कि आप अपने कस्टमर को कितनी चीज़ें उधार तक जो है सेल करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे सपोज कहता हूँ कि मैं इस कस्टमर के साथ जो है 50,000 तक क्रेडिट लिमिट रखता हूँ, यानी मैं इस
कस्टमर को सिर्फ 50,000 तक चीज़ें उधार दूंगा। अगर 50,000 से जैसे ही ये लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो फिर उसके बाद ये मुझे जो है पेमेंट करेगा। अब यहाँ पे देखिए क्रेडिट स्टेटस भी आप सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है नो क्रेडिट लिमिट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कोई क्रेडिट लिमिट नहीं है, यानी यहाँ पे आप चाहे 1 रुपये की सेल करें चाहे 50,000 रुपये की सेल करें, कोई क्रेडिट लिमिट शो नहीं होगी। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आता है नोटिफाई ओवर लिमिट। अब जैसे ही आप इसको एक्टिव करेंगे तो इसका मतलब है कि जैसे ही जो आपने एक क्रेडिट लिमिट सेट की है, अगर जैसे ही आपका जो कस्टमर है उसको क्रॉस करेगा तो ये सॉफ्टवेयर आपको एक मैसेज बता देगा कि क्या आप जो है इसको ये चीज़ें सेल करना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद हमारे पास है ऑलवेज नोटिफाई, हमें हमेशा बताए, यानी कोई क्रेडिट लिमिट नहीं है इसमें भी। उसके बाद हमारे पास है होल्ड ओवर लिमिट, यानी 50,000 तक जो आपने क्रेडिट लिमिट सेट की हुई है, जैसे ही वहाँ तक आपके कस्टमर की जो है लिमिट पहुँच जाएगी तो ये सॉफ्टवेयर आपको मैसेज दे देगा कि आप इसको चीज़ें सेल करना चाहते हैं या नहीं। और लास्ट पे हमारे पास है ऑलवेज होल्ड। ऑलवेज होल्ड में भी कोई क्रेडिट लिमिट यहाँ पे आप नहीं लिख सकते। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है वो है ड्यू ऑन डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे आप अपने कस्टमर के साथ एक डिसाइड कर लेते हैं कि मैं आपको जो है जो सेल करूँगा आप मुझे नेक्स्ट मंथ के एक स्पेसिफिक डे को पेमेंट करेंगे। यहाँ पे सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे जो है ना हर महीने की 15 तारीख तक आपने पेमेंट करनी है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसी तरह जो है डिस्काउंट भी कि अगर आप मुझे 5 दिनों के अंदर जो है पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दे दूँगा। अब सपोज हम इस कस्टमर को जो है 15 तारीख को सेल करते हैं, तो अब 15 तारीख से लेकर अगली 15 तारीख तक ये कस्टमर हमें पेमेंट करेगा। लेकिन मैंने इसको चूंकि डिस्काउंट की भी ऑफ़र की है, अब ये मुझे अगर 20 तारीख तक पेमेंट कर देगा तो मुझसे 2% डिस्काउंट जो है रिसीव कर लेगा। अगर ये मुझे 21 को भी पेमेंट करेगा तो इसको मैं 2% डिस्काउंट नहीं दूंगा। अब लास्ट पे हमारे पास है ड्यू एट एंड ऑफ मंथ, यानी आपके जो महीने की लास्ट डेट होगी उस डेट को ये कस्टमर जो है आपको पेमेंट करेगा। इसी तरह आप इसको जो है डिस्काउंट भी अलाउ कर सकते हैं कि आप जो है अगर इतने दिनों में मुझे पेमेंट कर दे तो मैं आपको इतने % डिस्काउंट दे दूंगा।